जय हिंद दोस्तों। कई दिनों से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्किल टेस्ट को लेकर के कई सारे कैंडिडेट्स के मैसेज कमेंट्स आ रहे थे, तो हमने सोचा इस सवालों के जवाब को लेकर के एक वीडियो बना दिया जाए कि कब से स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट में आपसे क्या सवाल पूछे जाएंगे, किस प्रकार से स्किल टेस्ट होगा। इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। अगर आप आईटी संबंधित अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर कई सारे एग्जाम के लिए कई तरह के कंटेंट आपको मिल जाएंगे। और आईटी संबंधित किसी आप वैकेंसी के इंतजार में है तो अनिल सर आईटी वेबसाइट पर विजिट करिए। लेटेस्ट जो भी वैकेंसियां हैं उस सब की जानकारी आपको मिल जाएगी, चाहे गुजरात मेट्रो, इंडियन आर्मी, CSIR, इधर और भी कई सारी वैकेंसीज है जिसके बारे में हमने वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है। सवाल है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्किल टेस्ट के बारे में। बीते दिनों में कई सारे जगहों से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी DBW की पोस्ट पर। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है। अभी भी लगभग 2-3 जगह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भर्तियां आने वाली हैं। कुछ हफ्तों में भर्तियां निकल कर आ जाएंगी। अगर आपने कोई फॉर्म नहीं भरा है तो इंतजार कर लीजिए, कुछ हफ्तों में और भी वैकेंसी आएंगी तो उसका फॉर्म अप्लाई करिए, चाहे नालंदा का हो और 1-2 जगह से आने वाला है, ठीक है। और फिलहाल जो फॉर्म भरे हुए हैं स्किल टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, स्किल टेस्ट के बारे में पहले आपको बताएं कि स्किल टेस्ट कितने दिनों में होता है। सवाल आता है कि सर कितने दिनों में स्किल टेस्ट हो जाएगा। पिछले साल 2025 में कई जगहों से भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भर्तियां निकल कर आई थी और भर्ती समाप्त होने की 1 महीने के अंदर ही स्किल टेस्ट के लिए नोटिस आ गया था। तो इस साल की बात करें तो इस साल भी आपका 1 से 2 महीना के अंदर ही स्किल टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और एक बात बता दें, अभी लगातार लगातार देखिएगा तो कई सारी भर्तियां आई। तो जो स्किल टेस्ट होगा ना, तो पिछले साल भी लगातार कई सारे स्किल टेस्ट एक ही साथ होने लगे। मतलब एक ही महीना में कई जगह का स्किल टेस्ट हो गया, उसी तरह इस साल भी होगा। एक ही साथ एक ही बार में देखिए कई सारे फॉर्म भरे गए, चाहे वो भंडारा का हो, इटारसी का हो, और खामरिया का हो, चंदा का हो, बदमाल का हो। लगभग सबका देखिए एक ही साथ स्किल टेस्ट होना शुरू होगा। जैसे नोटिस आएगा सबका एक साथ होना शुरू हो जाएगा। तो आप मैक्सिमम 2 महीने के मान के चले कि 2 महीने के अंदर आपका स्किल टेस्ट सबका हो जाएगा। जो भी फॉर्म भरा गया उसके लास्ट डेट से 2 महीना के अंदर आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। अभी इटारसी का उम्मीद है कि जल्दी ही होगा, 15-20 दिन के अंदर ही स्किल टेस्ट इटारसी के लिए नोटिस आ सकता है, मेरिट लिस्ट आएगा। थोड़ा डिले तो नहीं कहेंगे, अपने समय से ही है, और 15-20 दिन में आपका नोटिस आ जाएगा। हम आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे देंगे, ठीक है। भंडारा की बात करें तो भंडारा में अभी और बाकी समय भी टाइम है, लेकिन सबका होगा तो हम आपको अपडेट करें, आप परेशान मत होइए। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो भी डेट है, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने के अंदर सबका स्किल टेस्ट हो जाएगा। लगातार होगा, समय आपको नहीं मिला है कि हमको तैयारी करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब सवाल आता है तैयारी में हम क्या पढ़ें, आखिर स्किल टेस्ट कैसे होगा। काफ़ी सारे बच्चे जो है 2025 में ज्वाइन किए, हमने काफ़ी सारे बच्चों से रिस्पॉन्स लिया। तो अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स आ रहा है। आप सुनिए बच्चों की कैसे कैसे स्किल टेस्ट हो रहा है, तो आप सोचिए क्या हम स्किल टेस्ट की तैयारी करें। इस तरह से भगवान भरोसे बैठे रहे, मेरे से जो पूछा जाएगा, जो जिस तरह स्किल टेस्ट होगा वैसा स्किल टेस्ट दे करके आएंगे। तो कई सारे कैंडिडेट भंडारा में ज्वाइन किए हैं, उनसे पूछा गया था। पहले तो उनसे MCQ क्वेश्चन पूछा गया, रिटन टेस्ट हुआ था, 20 क्वेश्चन पूछा गया था, जिनमें से 5 से 6 क्वेश्चन सेफ्टी से थे। इंग्लिश से भी एक ही 2 क्वेश्चन था। कुछ कोई कोई बताया था 3-4 क्वेश्चन था, लेकिन ज़्यादातर बच्चे बताते 1-2 क्वेश्चन ही था। और बाकी जो क्वेश्चन था मैथ और साइंस से क्वेश्चन था। इसके बाद आपका पीईटी, जैसा पीईटी नहीं था, मतलब बोरा 25 किलो का बोरा था बालू का, उसको उठा करके 5-6 मीटर आपको लेकर के जाना था। कोई लोग कंधे पर लेकर जा रहा था, तो लेकिन मना भी कर दिया, लेकिन 35 किलो का वजन था जिसको आपको उठा करके लेकर जाना था। अब स्किल टेस्ट अब आपको इस तरह से तैयारी करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये MCQ क्वेश्चन था। अब इस बार क्या पूछा जाएगा कुछ कह नहीं सकते हम। अब इटारसी का क्या बताया जाएगा, ये यहाँ पर कोई कोई कैंडिडेट बता रहा है कि उसका बस इंटरव्यू हो गया। तो भंडारा का भी देखिए तो लगभग सभी का तो यही पैटर्न था भंडारा में। चंदा की बात करें तो चंदा में भी देखिए इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में सभी जितने तरह के कैंडिडेट्स थे उनसे सभी तरह के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए।
इंटरव्यू में तीन पैनल बनाया गया, तीन लोग बैठे हुए थे सामने, तीनों अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे थे, लगभग 10 से 12 टोटल मिलाकर के क्वेश्चन पूछे गए। पहले इंट्रो पूछा जाता है, इंट्रो के आधार पर जैसे क्या नाम है, क्या करते करते हैं, उसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। जो किसी बताया कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनसे रीजनिंग और जीके क्वेश्चन पूछे गए। जो कह रहा है कि हम ट्रेड की पढ़ाई करते हैं या ऐसा कुछ, तो उससे अपने ट्रेड के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है। बदमाल की बात करें तो बदमाल में प्रॉपर कई तरह के सवाल पूछे गए थे। वहां पर भी इंटरव्यू और क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन था, जो कि रिटन एग्जाम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, जिनमें कैंडिडेट ने भेजा कि बताया उन्होंने कि वो इलेक्ट्रीशियन से थे। तो आप समझ लिए कि इलेक्ट्रीशियन से ऐसे क्वेश्चन है, तो फीटर में आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, या अन्य ट्रेड जो भी आपका होगा लगभग ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो देखिए उनसे पूछा जाता है कि स्टीयर के स्वेरिंग के बारे में, टेप चेंजर का काम क्या होता है, पीपी क्या होता है, पीपी किट के नाम बताओ सभी जो जो होते हैं, इलेक्ट्रिशियन के सभी टूल्स के नाम बताओ, ए मीटर, मेजर, इंसुलेटर। सॉरी यहाँ 1% नहीं है, ओम है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये ओम है। इस तरह से आपकी क्वेश्चन था ओम के बारे में। ठीक है। खामरिया की बात करें तो खामरिया में भी इंटरव्यू हुआ। बाकी देखिए ओवरऑल हम बात करें कि आपको क्या करना चाहिए, तो हम ओवरऑल बोलेंगे कि आप जो है आप अपना सेफ्टी पहले पढ़ लीजिए। और कुछ जगहों से प्रॉपर हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया कि इस जगह से था, कहीं कहीं पर आपको फिलिंग कराया जाता है। फिलिंग मतलब बारूद जैसा होता है, उसको खाली मिलेगा, उसमें कौन जल्दी रिफिल कर दे रहा है, उस तरह के भी आपको ट्रेड टेस्ट होंगे। और कई सारे ऐसे HVF जो हैवी व्हीकल फैक्ट्री था, वहां पर आपको प्रॉपर आपको मिलता है जॉब बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर किसी जॉब बनाने के लिए नहीं आता है। अगर आ गया आप 2026 में देखते हैं, अगर आ गया तो अलग बात है। लेकिन पिछले जो एग्जाम है 2025 में, किसी से ऐसा तो नहीं था कि जॉब बनवाया गया। अगर आपको लग रहा है, अगर आपने दिया हुआ है, अगर आपसे जॉब बनवाया गया, तो नीचे कमेंट करके बताया कि आपको कौन सी जगह है जहाँ से जॉब बनवाया गया। लेकिन जहाँ जहाँ से हमने बात किया तो सभी ने बताया कि जॉब कहीं नहीं आया, कहीं कहीं पर रिफिलिंग कराया जा रहा था, बाकी कहीं पर बस इंटरव्यू पे ही हो गया। तो किसी से कहीं कहीं 20 क्वेश्चन पूछ दिया गया। और ये जो 20 क्वेश्चन था 20 मिनट में पूछे गए थे, 20 मिनट का समय दिया गया था। MCQ क्वेश्चन थे, इंग्लिश हिंदी में सवाल दिए गए थे। ज्यादातर जगहों पर इंटरव्यू ही हो गया। ठीक है। बाकी आप कहीं पे दौड़ कराया गया तो सोचिए कि आप दौड़ दौड़ का क्या मतलब है। लेकिन सबका अपना अपना पैटर्न है। अब जैसा हुआ इसका ओवरऑल आपको तैयारी करना है, तो आप क्या करिए, सेफ्टी पढ़ लीजिए अपने अपना, और अपना ट्रेड का बेसिक इंफॉर्मेशन तो जरूर रखिए। कि जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया तो पूछ देगा इलेक्ट्रिशियन के बारे में बताओ, टूल्स के बारे में बताओ, या कोई ट्रांसफार्मर हो गया, जो जो टूल्स हो गए, जो इंपॉर्टेंट मशीनरीज हैं, उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। कहीं पर आपको ड्रिलिंग के बारे में पूछ दिया, कहीं पर आपको फीटर में है तो लेथ मशीन के बारे में पूछ दिया, तो इस सब का नॉलेज होना चाहिए। अगर हो सकता है कहीं कहीं पे टूल्स बहुत सारा रख दे, उस टूल्स का उपयोग के बारे में पूछ दे, तो उस सब आपको नॉलेज थोड़ा रख लेनी है। बाकी इसके अलावा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमको ये आना चाहिए और इसके लिए। ठीक है। ये कोई परमानेंट जॉब तो नहीं है, फिलहाल जो 4 सालों की ही भर्ती है, उसी के आधार पर ये लोग अभी वैसे प्रॉपर, और ये प्रॉपर कोई पेपर नहीं होता है कि मतलब पूरा इन लोग हम देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे बता रहे थे तो प्रॉपर इतनी नहीं था, तैयारी नहीं था कि ये बच्चे आएंगे तो हमसे ये पेपर नहीं, जैसे और सभी एग्जाम में होता है कि प्रॉपर होता है, ऐसा कहीं नहीं देखने के लिए मिला। बस एक कोरम ये लोग पूरा कर रहे हैं कि चलो एक सेलेक्ट करने के लिए एक कोरम पूरा कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे तैसे, वही देखने के लिए मिला। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि पूरा प्रॉपर इंटरव्यू में है तो इंटरव्यू में क्वेश्चन लिख करके आया हो, ये सभी सवाल पूछने हो। आप ही में से उसी में से ये है कि एक्सपीरियंस लोग रहते हैं, जो भी आपको देख करके आपके अनुसार वो सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको इसका कहीं तैयारी नहीं करना होगा। तो वही मेन चीज़ है, आपको क्या करना है, सेफ्टी पूरा पढ़ लेना है, सेफ्टी से जो जो सवाल है, और उसके बाद अपने ट्रेड का थोड़ा टूल्स और मशीनरीज के बारे में पढ़ लेना है। बाकी इंटरनल डेप्थ में नहीं पूछा जा रहा है कि पूरा अंदर की बात। ठीक है। तो यही चीज़ें थी, हमने सोचा आपको बता दें जो आपके सवाल आ रहे थे। और ये नहीं कि आपको अगर फीटर है तो आपको बड़ा बड़ा जॉब बनाने के लिए मिलेगा, इलेक्ट्रिशियन है तो पूरा आपको इलेक्ट्रिशियन का कुछ हो गया कि कुछ बाइंडिंग के लिए कॉइल बाइंडिंग या मोटर बाइंडिंग, इस तरह के वहाँ पर स्किल टेस्ट नहीं हो रहे हैं। इस तरह का स्किल टेस्ट आपको HVF में होगा,
जो MIL में आता है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बाकी अब जो जो अपडेट हो आपको अपडेट करते जाएंगे, और स्किल टेस्ट की जानकारी आपको मेल के जरिए, आप मेरिट लिस्ट के आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो अभी इंतजार करिए, 15-20 दिन के बाद ही कोई ना कोई अपडेट आना शुरू होगा। मतलब मई के लास्ट में मान लीजिए, हम मई के लास्ट मान करके चल रहे हैं, और जैसे ही आएगा ना तो लगातार सबका आएगा, ठीक है। तो 10 दिन 15 दिन गैप करके लगभग सबका स्किल टेस्ट लगातार हो जाएगा। जैसे आएगा हम अपडेट करते हैं, आप परेशान मत होइए, आप अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं तैयारी पर फोकस करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर करके जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको अपडेट कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।